हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसे सेटअप के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको बेरिश मार्केट सिनेरियोज में हेल्प करेगा। एक ऐसा सेटअप, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा हेज जिसके अंदर आप अपनी पोजीशन भी बनाएंगे, पोजीशन को हेज भी रखेंगे, अपने लॉस को भी लिमिटेड रखेंगे। और वो हम सब चीजें देखने समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपने लॉस को लिमिटेड रखते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे एक मिनट का भी डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। आइए देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आपका मार्केट को लेकर के जो व्यू है वो व्यू आपका बेरिश है। तो बेरिश बेरिश व्यू में अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी या कोई सेटअप कुछ बनाना होता है तो आमतौर के ऊपर हमारी क्या समझ कहती है, आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि बाजार चल रहा है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर की ये चलता बाजार है। इस समय सुबह 10 बजे का समय है। निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 24,971 पर चल रहा है। हम इसको एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 25,000 के आसपास में चल रहा है। इसको 25,000 हम इसका एटीएम स्ट्राइक मान लेंगे। मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। अगस्त एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए 29 अगस्त की ऑप्शन चेन को लगा लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये 25,000 के आसपास में इसका 25,000 मैंने इसका मान लिया एटीएम का स्ट्राइक। अब मैं समझता हूँ कि बाजार मेरी अपनी एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग या जो भी मेरे पास अपने डेटा पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि बाजार नीचे है। तो नीचे की सिचुएशन पे आमतौर पे हमारी सबसे पहली पसंद क्या होती है? रिटेल की। हम एक पुट खरीदते हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हम एक पुट को खरीदेंगे और हम साथ साथ बिल्कुल आज इंफॉर्मेशन अपने एंड के ऊपर में लाइव बना करके देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम निफ्टी की 25,000 की एक पुट को खरीद लेंगे। अगस्त एक्सपायरी की ये पुट को खरीदूंगा तो ये मेरा मार्जिन लगेगा 8,675 पे और कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। देखते हैं क्या चीज है। फेयर है। मार्केट जितना नीचे जाएगा मुझे उतना मुनाफा आता है। मार्केट रुकेगा या ऊपर जाना शुरू होगा तो मुझे लॉस आ जाएगा। बिल्कुल फेयर। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं, मैंने मार्केट के बेरिश सिनेरियो में एक नेकेड पुट को बाय कर लिया। एक चीज हमने समझ करके चलनी है, हम नेकेड पुट की बाइंग तब करेंगे जब मार्केट में हमको वॉलेटिलिटी ऊपर जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग कि वो स्ट्रैटेजीज जिसके अंदर हम ऑप्शन को बाय करके चलते हैं वहां पर दो चीजें होती हैं। वहां पर वॉलेटिलिटी हमेशा तेज होनी चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी गिर रही होगी तो ऑप्शन बाय पोजीशन आपकी कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी। अगर आपको ऑप्शन को बाय करके चलना है, बेशक मार्केट गिर रहा हो, मार्केट के गिरने बढ़ने से वॉलेटिलिटी का कोई खास ज्यादा लेना देना नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो आपने ऑप्शन को बाय करके चलना है। आपने देखा आपका चार्ट कह रहा है मार्केट नीचे है पर वॉलेटिलिटी ऊपर है तो आपने पुट को बाय कर लिया। अभी तक हम यहां तक पहुंच गए। नेकेड पुट बाइंग है। अगर आपको ठीक है, कंफर्टेबल है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए और आप पूरी की पूरी अपनी कैपिटल का 100% लॉस देने के लिए कंफर्टेबल है, तो मेरी समझ कहती है कि आपके लिए हेज वेज ये सब चीजें, ये सब नॉनसेंस है, आपके मतलब की नहीं है। पर अगर आप, जो हमने पहले बात की कि आप चाहते हैं कि नहीं यार ये हेज वेज थोड़ा बचा लिया जाए, कैपिटल को बचाया जाए, तो उसका आगे फर्दर वे आउट क्या होता है कि जहां पर आप एक ऑप्शन को खरीदते हो डेबिट में, जहां पर एक ऑप्शन को आप खरीदते हो वहीं जाकर के एक आप सस्ती ऑप्शन को बेच देते हो। तो ऐसा करने से आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है बियर पुट स्प्रेड, और वो एक डेबिट स्प्रेड होता है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपने 25,000 की पुट को खरीदा और आउट ऑफ द मनी जा करके चार्ट को देखेंगे तो 25,000 का आउट ऑफ द मनी 24,950 भी हो सकता है, 24,900 भी हो सकता है। तो हम 24,900 को बेच देंगे। 24,900 की पुट को हम अगर एक्सपायरी बेचेंगे, अभी आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए आपने क्या किया। आपने यहाँ पर महंगी को, मैंने, माफ कीजिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए सेल करूंगा। ये देखिए, इसकी फोटो देखेंगे एक मिनट के लिए, फिर हम इस पर थॉट डेवलप करेंगे। एक एक चीज करते हुए चलेंगे तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए मंदी की पोजीशन बना दी मैंने। मार्जिन मेरा जो लगा सो लगा। अब जो मेरा लॉस था अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लॉस को मैंने कैप लगा दिया 1,000 रुपए पे। मेरा प्रॉफिट था जो अनलिमिटेड, प्रॉफिट को भी मैंने कैप लगा दिया 1,400 रुपए पे। ये कुछ नहीं है, ये मैंने बियर पुट स्प्रेड बना दिया। पुट को मैंने बियर पुट में कन्वर्ट कर दिया। से मतलब है नेकेड पुट को मैंने एक हेज बना दिया। यहाँ पर मेरी कैपिटल प्रोटेक्शन हो गई। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो डला हुआ है, हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इस पर भी कुछ खास बताने के लिए नहीं है, सिर्फ एक मिनट का ब्रीफ। हमने महंगी खरीदी, सस्ती बेची। ये एक डेबिट स्प्रेड है, वर्टिकल स्प्रेड है।
और ये एक प्रो वोलेटिलिटी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं और आगे अपनी नॉलेज को और अगले लेवल पर एनहांस करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक ऑप्शन को खरीद रहे हैं और दूसरी को बेच रहे हैं, तो हम एक नजर वोलेटिलिटी पर भी डालना चाहेंगे कि हम भैया वोलेटिलिटी पर कर क्या रहे हैं। हम जो ऑप्शन खरीद रहे हैं उसकी वोलेटिलिटी कितनी है भैया, उसकी वोलेटिलिटी है 14.24। 25,000 को खरीद रहे हो 14.24, 24,900 को बेच रहे हो उसकी वोलेटिलिटी है 14.36। ये चीज आपने हमेशा अपने नोटिस में रखनी है कि आपने जो ऑप्शंस के स्प्रेड्स बनाने हैं या जो लेग्स बनाने हैं, वहां पर आपने एक चीज को देख करके चलना है कि आप क्या माल खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, और उसका मूल्यांकन, उसका असेसमेंट जो आप करेंगे ना, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वोलेटिलिटी, इंप्लॉयड वोलेटिलिटी भी होगा कि जो स्ट्राइक आप खरीद रहे हो उसकी वोलेटिलिटी क्या है और जो स्ट्राइक आप बेच रहे हो उसकी इंप्लॉयड वोलेटिलिटी क्या है। 25,000 की इंप्लॉयड वोलेटिलिटी है वो 14.24 है और जो बेच रहे हो 14,900 उसकी 14.36 है। तो यहां तक तो बात समझ आ रही है यार कि जो चीज आपने खरीदी वो सस्ती खरीदी और जो बेची आपने महंगी बेची। इस चीज का आपने ख्याल रखना है और आपकी ये बड़ी सरल सी एक बियर पुट बन गई। अब बियर पुट आपके फेवर में चलेगी तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। चलिए हम अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज से कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हम अपनी पोजीशन को क्या क्या कर सकते हैं। वो हम 2-3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ये डिस्कशन एक चीज कह दूं, उसको जल्दी समझ आ जाएगा जिसने कल बियर कॉल के एग्जिट और एडजस्टमेंट्स और वो सब कहानियां अगर अच्छे से समझी हैं आपने, तो ये डिस्कशन आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वह भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्कशन को कंसाइज रखूं, क्रिस्प रखूं और फटाफट अपनी बात कंप्लीट करके आपको छोड़ दूं ताकि आप आधे घंटे के इस पर्टिकुलर डिटेल वीडियो में अपनी नॉलेज को एनहांस करें और आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए देखते हैं, फर्ज कर लेते हैं। चलिए आज सिचुएशन को उस तरफ से लेकर के चलते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि बाजार गिरता चला गया। बहुत अच्छी बात है, बाजार गिरेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने क्या करा हुआ था, 25,000 की खरीदी हुई थी, 24,900 बेची हुई थी। फर्ज कर लीजिए बाजार 100 पॉइंट गिर गया। अब 100 पॉइंट गिरने की सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक काम ये कर सकते हो कि जो 25,000 की खरीदी थी 25,000 की एक और खरीद लो, अपनी पुट की बाइंग बढ़ा दो, एक नेकेड पुट खड़ी कर दो वहां पर। लो अब आपकी 2 पुट खड़ी हो गई। अब आप ये देखोगे तो इस तरफ आपकी एक नेकेड पुट की बाय पोजीशन खड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा और लॉस आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी एक पुट की बाइंग और बढ़ा दी, एक ऑप्शन। आप कहते हो 25 के साथ 25 नहीं बढ़ाना, ये आपको महंगा लग रहा है, आप एक काम और कर सकते हो। 24,900 आपने बेच रखी है ना, तो 24,800 एक आउट ऑफ द मनी और एक और पुट खरीद लो ऊपर जाकर के। आपको लग रहा है बाजार तेजी से नीचे गिर रहा है, फोटो वैसी ही बनेगी, प्रॉफिट्स आपके अनलिमिटेड हो जाएंगे, थोड़े से लॉस बच जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने बाजार 25,000 से गिरना शुरू हुआ, 24,900 पहुंच गया, 900 से गिरना शुरू हुआ, तो अब आपको चाहिए लालच। अब आपके मन में आता है यार कि बाजार तो गिर रहा है और यहाँ पर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन तो मेरी कैप्ड है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन तो वैसा मजा नहीं आ रहा है। इनिशियल पोजीशन तो वैसा ऊपर ब्रेक लगा रखा है, नीचे ब्रेक लगा रखा है, 1400 का मुनाफा है, बाजार गिर रहा है, क्या करूं। लालच आता है। लालच का जवाब ये है कि 24,900 बेच रखी है, 24,800 खरीद लो। पर याद रखना 24,800 जो खरीदोगे वो एक नेकेड पुट बाइंग, एक नेकेड लेग खड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट अनलिमिटेड जरूर आ जाएगा। भैया नेकेड है तभी तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ये देखो ना। और एक हेज तो आपके पास छोटा मोटा एक हेज है, ये एक ऑप्शन हो गई। ये वाली प्रपोजिशन है, ये वाली प्रपोजिशन यार बहुत ज्यादा ना मुझे समझ नहीं आती, बट स्टिल लोग करते हैं तो मेरा बताना आपको फर्ज है कि इस तरह का कुछ कर सकते करके आप एक नेकेड पुट को और एक्स्ट्रा पुट आपने बाय कर लिया, ठीक है। ये प्रपोजिशन पर बात हो गई। आपने कहा नहीं यार नेकेड पुट में मजा नहीं आता यार, नेकेड पुट में डर लगता है, बाजार तेजी से रुका या ऊपर चलना शुरू हुआ तो नेकेड पुट में लॉस आ जाएगा। कुछ ऐसा करो कि यार पोजीशन को हेज ही रहने दो, हेज रहने दो, ऊपर प्रॉफिट के पोटेंशियल को बढ़ा दो। कर सकते हैं, बहुत आसान है। जो आपका इनिशियल स्प्रेड 100 पॉइंट का है, उस इनिशियल स्प्रेड को बढ़ा करके 200 पॉइंट कर दो। देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। 24,900 बेची हुई थी, 24,900 से बाहर आकर के 24,800 बेच दो। 25,000 को खरीदा हुआ था, 24,900 बेची थी ना, 100 पॉइंट का स्प्रेड था ना, 100 पॉइंट के स्प्रेड को बढ़ा करके 150, 200 जो अच्छा लगे वो कर दो। उससे क्या होगा, ये देखो फोटो वही बनेगी, हेज पोजीशन रहेगी, सिर्फ आपके प्रॉफिट और लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जहां पर 100 पॉइंट के, देखो 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 25 का लॉट है तो 2500 का लेना देना होगा। तो पहले आप जो देख रहे थे वहां पर प्रॉफिट और लॉस 2500 के हिसाब से चल रहे थे। आपके मन में लालच आ गया, बाजार 100 पॉइंट चल गया, 150 चल गया। अब आप क्या करें, आप 900 से बाहर निकल जाओ और 800 बेच दो, आप अपने स्प्रेड को बढ़ा लो। होगा क्या कि जो आपकी 25,000 की आपने पुट को खरीदा हुआ है, प्रॉफिट याद रखना, हमेशा बोलता हूं ऑप्शन बाइंग में, जो आपने ऑप्शन को खरीद रखा है ना, 25,000 की पुट को खरीद रखा है, प्रॉफिट आपको यहां से आना है। 900 से, 800 से, 700 से, ये सब तो हेज हैं। जब बाजार आपकी दिशा में चलता है तो सिर्फ आप अपने हेज की पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, अपने हेज की पोजीशन को शिफ्ट करते हो। जो आपकी 25,000 की पुट होती है ना, ये 25,000 की पुट बाजार गिरना शुरू होगा तो ये थोड़ी देर के बाद ये बाजार गिरते के साथ इसका डेल्टा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये फ्यूचर की तरह से बिहेव करने लगेगी। तो 25,000 की पुट पे आपको बहुत तेजी से प्रॉफिट आएगा,
और जब बाजार नीचे की तरफ निकले 24,900 को भी क्रॉस करे तो 24,900 से बाहर आ जाना, 800 बेच देना, और बाजार गिरे 800 से बाहर आ जाना, 700 बेच देना, और बाजार गिरे 700 से बाहर आ जाना और 600 बेच देना। ये भी कर सकते हो। एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, चलो बाजार फिर गिर गया, 800 भी क्रॉस कर गया, बाजार और नीचे गिरता चला जा रहा है, आज बाजार में ब्लड बात है और आपको आएगा मजा, क्योंकि आपकी पोजीशन ऊपर से हेज है। आपने क्या करा हुआ है, आपने 25,000 की पुट को खरीद रखा है और आउट ऑफ द मनी पुटों को बेच बेच करके अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हो। 300 पॉइंट का स्प्रेड कर दो, होगा क्या, अब लेना देना बन जाएगा 7,500 का। ये देखो 4,500 मुनाफा, 3,000 लॉस, फोटो वही रहेगी। 7,500 कैसे बना? अब सवाल आ गया आपके लिए, फटाफट से बताओ ये प्रॉफिट और लॉस 7,500 रुपए का कैसे बन गया? इसका जवाब लिखो, 10 सेकंड का ब्रेक है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको बात समझ नहीं आएगी। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अच्छे से बात को समझना पड़ेगा। 10 सेकंड का ब्रेक। बताओ ये प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन, ये प्रॉफिट और लॉस 7,500 है, ये कैसे बना 7,500 पे? ये कैलकुलेशन कैसे करी मैंने? फटाफट से अपना अपना जवाब कमेंट्स में लिखो, लिखो फटाफट लिखो। 10 सेकंड का ब्रेक है, लिखो, फिर और आगे चलते हैं डिस्कशन को लेकर के। ये सब सिचुएशंस हुए हैं जिसमें बाजार तेजी से नीचे की तरफ निकलता चला गया, प्रॉफिटेबल हो गई आपकी पोजीशन। चलो अब इस सिचुएशन के अंदर आपको कि भाई एग्जिट कब करना है? देखो यार, इंट्राडे करना है तो 3 सवा 3 तो बाजार आपको वैसी बाहर निकाल देगा, और आपको बाजार में 300 400 500 पॉइंट की लहर मिलती भी हफ्ते में कितनी बार मिलती है? ये सोच के देखो ना, मिलती नहीं है हफ्ते में। सारा दिन तो हम रेंज बाउंड मार्केट में फंसे रहते हैं, मिलता तो कुछ है नहीं। पर हाँ, अब आपको जो मजे की चीज बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये वाली प्रपोजिशन, ये वाली स्ट्रैटेजी जो है, ये वाली स्ट्रैटेजी आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो, छोटे से स्प्रेड के साथ में। आपने MIS पोजीशन ना बना करके आपने NRML पोजीशन बना दी, आपने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बना दी, 25,000 को खरीद करके 24,900 बेच दिया, और बाजार आपकी दिशा में चल गया। आपने टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लिया, हो सकता है ना कि आपने टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लिया हो, आप 1 आवर पे 1 डे पे काम कर रहे हो और आपको बाजार में गिरावट दिख रही है, तो गिरावट की सिचुएशन में बहुत आराम से आप 1 आवर 1 डे पे अपनी पोजीशन बनाओ और धीरे धीरे लेग को शिफ्ट करते चलो। आपका मात्र 15-17 हजार रुपए में सॉलिड वाला एक हैज बन जाएगा। इंट्राडे ट्रेडर हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पोजिशनल ट्रेडर हो तो इस पर्टिकुलर सेटअप स्ट्रेटजी को आप एज इन पोजीशन में भी यूज कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि आपने क्या करना है, आपने अपना इनिशियल स्प्रेड ना कभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। इनिशियल स्प्रेड को बड़ा मत बनाओ, इनिशियल स्प्रेड को इनिशियली 50 पॉइंट 100 पॉइंट का बनाओ। जब बाजार आपकी दिशा में चले, जब चले तब आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लिक शिफ्टिंग उसके बाद करो। जैसे 25,000 को खरीदा, 24,900 बेचा, बिल्कुल जल्दी मत मचाओ। कई लोग पता है क्या करेंगे, क्या करने की सलाह देंगे, 25,000 को खरीद के 24,500 बेच दो। आपको दिखाता हूं वो क्या आपको समझाते हैं और वो गलती करते हैं, मेरी समझ से गलती करते हैं। देखो कैसे, आपको क्या दिखाएंगे कि 25,000 को खरीद के 24,500 बेच दे, 500 पॉइंट का स्प्रेड बना ले। 500 पॉइंट का मतलब होगा 12,500 का लेना देना बन जाएगा 500 पॉइंट के हिसाब से। ये देखो 12,500 का बना लेना देना, 8,000 4,500, 8,000 का प्रॉफिट है, 4,500 का लॉस है। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, 1:2 का प्रॉफिट रेशियो दिख रहा है मुझको, पर मेरी समझ से ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? कि इनिशियल यहां पर स्प्रेड 500 पॉइंट का, गलती से बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर की एक स्पाइक आ गई ना, 1,500-2 हजार रुपए के लॉस पर आकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा बड़ा स्प्रेड है। ये गलती कभी मत करना, ठंडा करके खाओ। और ठंडा करके खाने की डेफिनेशन क्या है? 25,000 खरीदी है तो 24,900 बेचो, पहले सिर्फ 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ। 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाओगे, 2500 का लेना देना, 2500 का लेना देना बनेगा, 1200-1300 जा रहे हैं, 1200 आ रहे हैं। अगर बाजार गलती से बाजार ने आपको इतना दुखी कर दिया ना कि बाजार उल्टे सीधे स्पाइक मारने लग गया, ऊपर चला गया, तो विश्वास करो आप मेरा, 200-300 रुपए से ऊपर का, 400 रुपए से ऊपर का आपको लॉस ही नहीं आना। ट्राई करके देख लो, डमी पोजीशन बना लो, बिल्कुल सेफ रहोगे, कैपिटल इंटैक्ट रहेगी और बाजार के साथ काम करने का इतना मजा आएगा आपको कि यार क्या चीज सीख ली, पहले क्यों नहीं पता था। याद रखना, अब बाजार नीचे गिरना शुरू होता है, 24,900 से नीचे आता है। सर किसी ने नहीं कहा आपको कि आप अपने स्प्रेड को बहुत तेजी से वाइड करो। 24,900 को क्रॉस करेगा ना, 24,850 बेच लेना, 800 बेच लेना, फिर 700 बेच लेना, फिर 600 बेच लेना। कहना यह चाहता हूं कि बाजार के साथ साथ चलो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? कि आपको जो प्रॉफिट दे रही है ना, वो आपकी 25,000 की लेग दे रही है। ऊपर वाले तो सारे हेज हैं, आपकी ऑप्शन बाय पोजीशन 25,000 पे खड़ी है इंटैक्ट, उससे पंगे नहीं लिए आपने, आप सिर्फ अपनी हेज की पोजीशन को फॉरवर्ड कर रहे हो। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। 10 सेकंड का फिर से ब्रेक। किसको बात समझ आई नहीं आई, फटाफट यस नो लिखो, फटाफट आगे अपना बताओ, लिख दे दो।
नोटेड ऐसे लिख देना जवाब इसका, नोटेड यस, नोटेड नो, मतलब जो भी आपको समझ आया नहीं आया, जो भी आपका जवाब है फटाफट से आप इसका जवाब लिखो, फिर हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मोटा मोटा हम आपको ये बता गए इतनी देर में, फटाफट में 20 मिनट में, कि भैया बाजार अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला, नेकेड पुट खरीद लो। दूसरा, नेकेड पुट खरीदने से डर लगता है, अपने स्प्रेड को वाइड कर दो, थोड़ा थोड़ा अपने स्प्रेड को वाइड करते चले जाओ, छुट्टी हो गया। फटाफट लिखो, अभी तक समझ आया ही नहीं आया, फिर उसके बाद आपको और बताता हूँ कि और इसमें और बताने के लिए क्या है। आओ जी आओ, चलो ये पोजीशन है हमारी इनिशियल पोजीशन। अभी तक हम समझ रहे थे कि बाजार नीचे गिरेगा तो क्या करेंगे भैया, बाजार ऊपर जा सकता है। बाजार पहली सिचुएशन के बाजार कंसोलिडेट कर गया, बाजार ऊपर भी नहीं जा रहा पर नीचे भी नहीं गिर रहा, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना। आपकी बेरिश पोजीशन है, आप अपनी बेरिश पोजीशन होल्ड करो। मार्केट, आप अपनी पोजीशन को तब तक चेंज नहीं करोगे, मेरी समझ कहती है, जब तक रिवर्स नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, जब तक मार्केट बुलिश नहीं हो जाती। मार्केट आपकी ट्रेंड एनालिसिस गलत नहीं हो जाती। शॉर्ट बनाया है ना, अब शॉर्ट बनाने के बाद बाजार अगर आप थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुका है तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है या बाजार की गलती थोड़ी है। बाजार अपना मूड माहौल बना रहा है, तो कंसोलिडेशन के फेज के अंदर में आप अपनी स्ट्रेटजी से कोई पंगे नहीं लेंगे। तीसरी सिचुएशन, बाजार भाई साहब, बाजार ने मूड माहौल बदल दिया, बाजार कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, आपने बेरिश पोजीशन बनाई थी, आपका बियर पुट बनाया था, बाजार ने आपके बियर पुट की ऐसी की तैसी फेर के रख दी, बाजार ने कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा जवाब, मैं क्या करूंगा, अपनी शॉर्ट पोजीशन बंद कर दो, सारी पोजीशन से एग्जिट। अब एग्जिट करने के लिए कई लोगों का सामने से सवाल आया, भाई साहब कौन सी एग्जिट करें, कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। भाई साहब इसका एक ही जवाब है, बास्केट ऑर्डर में इकट्ठी खरीदी जाएंगी, इकट्ठी बेची जाएंगी। ये बास्केट ऑर्डर बनेगा। आप देख रहे हो ये मैं बास्केट बनाता रहता हूं यहाँ पर बैठ करके, देख रहे हो ये बास्केट है, बास्केट ऑर्डर में बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों, सबसे पहले जो ऊपर वाली होती है वो जाती है एक्सचेंज, फिर नीचे वाली जाती है, दोनों वन टाइम पे एग्जीक्यूट होने जाती हैं। तो बाजार अगर बेरिश बाजार आपका बुलिश हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो सवाल का जवाब है कि भाई साहब आप सबसे पहला काम ये करेंगे, अगर आप डरते हैं ना तो भाई साहब आप 100-200 रुपए का लॉस हाथ जोड़ेंगे, 100-200 रुपए का लॉस बाजार को देंगे, और बाजार को लॉस देने के बाद भाई साहब आप अपनी सारी पोजीशन खाली करके बाजार से बाहर आ जाएंगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पहला। दूसरा, बाजार आपको धोखा दिया, इसका मतलब है आपका बेरिश बाजार अब बुलिश हो गया, बुलिश की सिचुएशन में अपनी बेरिश पोजीशन को भी खाली कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अपनी बुलिश पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी, बताओ। दो तरह का ट्रेडर है ना, मेरे जैसा ट्रेडर जिसको 100-200 रुपए से लॉस लगता है, भाई साहब कह रहा है भाई मेरा तो हो गया, मैं तो घर जा रहा हूं, मैं तो नहीं बना रहा बुलिश। दूसरा आदमी कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार में आए, बाजार को बाजार के तरीके से चलेंगे, 100-200 ले लिया तो क्या हो गया, अभी हमको हमारी दिशा में ट्रेड चलेगा, 200 दिए हैं, 500 700 1000 ले लूंगा, लॉस भी कवर करूंगा और आज की मजदूरी भी निकाल लूंगा। इस तरह का भी ट्रेडर है। तो वो ट्रेडर क्या करे, उसके लिए दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, अपनी नई बुलिश पोजीशन बना लो। बुलिश पोजीशन का क्या मतलब होता है, बुल कॉल बना लो। बुल कॉल का मतलब क्या होता है, 25,000 खरीद दो और 2500 बेच दो। अभी बियर पुट की तरफ से बना रहे थे ना, बुल कॉल बना लो कॉल की तरफ से, एट द मनी खरीद लो, 24,900 खरीद करके आउट ऑफ द मनी बेच दो। बात वही है, महंगी खरीदो सस्ती बेचो। आज ये जो स्ट्रैटेजी है, जो हम सेटअप की अभी तक बात कर रहे हैं, ये डेबिट स्ट्रैटेजी है। डेबिट में क्या किया जाता है, महंगी खरीदे रहते हैं और सस्ती बेचते हैं। जैसे हमने बियर में बना रखा है, 25,000 को खरीदा हुआ है और सस्ती बेचते चले जा रहे हैं हम। अब बाजार पलट गया, तो पलटे की सिचुएशन में पहला एग्जिट कर दो, दूसरा एक नई फ्रेश बुल कॉल बना लो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, आप पुट की तरफ से तेजी खेल दो। अभी तक आप पुट की तरफ से मंदी खेल रहे थे डेबिट स्प्रेड बना करके, आप पुट की तरफ से तेजी भी खेल सकते हो, बिल्कुल बताया है। अब पुट के बारे में हम 2 मिनट और बात करते हैं, पुट के पीछे थॉट क्या चलता है, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पुट के पीछे थॉट क्या चलता है, देखो पुट से आप दो काम कर सकते हो, हमेशा याद रखना, आप एक ही ऑप्शन से दोनों चीजें कर सकते हो। पुट से आप मंदी भी खेल सकते हो, जो आपने खेलने की कोशिश की, पुट को खरीदोगे तो मंदी हो जाएगी, और पुट को बेचोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जवाब दो फटाफट से। पुट को सेल करके क्या होता है, 10 सेकंड का ब्रेक, जवाब लिखो फटाफट। पुट को बेच के क्या होता है, व्हाट डू वी अचीव व्हेन वी सेल द पुट। पुट को सेल करके क्या होता है, जवाब लिखो फटाफट। 10 सेकंड का ब्रेक है, लिखो। तब तक मैं देखता हूं बाजार में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। हालांकि बाजार चलता बाजार है, देख रहे हैं बाजार मंदा बुंदा कोई नहीं है, बाजार में मजा आ रहा है आज, देखते रहो। फटाफट जवाब लिखो, फिर हो सका तो 2 मिनट के लिए, सब ठीक ठाक रहा तो 2 मिनट के लिए चार्ट पर भी बातचीत करेंगे। बहुत दिन हो गए, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पर क्या चल रहा है। आओ फटाफट जवाब लिखो, पुट को बेच के क्या अचीव होता है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ भाई साहब, पुट को बेच करके या तो कंसोलिडेशन अचीव होता है या तेजी अचीव होती है।
जो पुट का बायर होता है वो बाजार में मंदी देखता है, और जो पुट का सेलर होता है वो मंदी नहीं देखता, वो बाजार में या तो रुकावट देखता है या वो तेजी देखता है। अब आपने क्या करा हुआ था मेरे भाई, आपने यहाँ पर एक बियर पुट बनाया हुआ था, आपने एक डेबिट बना रखा था। डेबिट में क्या किया था आपने महंगी खरीद रखी थी और सस्ती बेच रखी थी। अब बाजार में आ गई भाई साहब, क्या बाजार में आ गई तेजी। अब तेजी की सिचुएशन में आपको अपनी पुट की पोजीशन में कोई उलट फेर करके इस गेम को खेलना है, तो क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में पुट का क्रेडिट बना देंगे। पुट का क्रेडिट बहुत आसान है, जो आपने 24,900 को बेच रखा है, जो 24,900 बेची हुई है ना, 24,900 से बाहर आ जाओ और महंगी वाली बेच दो, 2500 बेच दो। यहां से देखो आपको बात समझ आ जाएगी। अभी आपने सस्ती बेच रखी है, डेबिट बना रखा है, अब आप इसको महंगी बेच दो, आपको 1 मिनट में बात समझ आ जानी है। बहुत आसान है सर, ये महंगे सस्ते से समझ लो, डेबिट क्रेडिट से समझ लो, ये लो। अब आपने क्या करा, 380 बेचा, 347 खरीदा, हो गए ना भाई साहब, आपने महंगी बेच दी, सस्ती खरीद ली। जब आप महंगा बेचते हो और सस्ता खरीदते हो तो आपकी जेब में पैसा आता है, आपकी स्ट्रेटजी क्रेडिट बनती है, आपका खाता क्रेडिट होता है, आपको पैसा आता है। जब पैसा आता है तो आप सेलर कहलाते हो, जब सेलर कहलाते हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्रेडिट कहलाती है। और पुट की क्रेडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, पुट की क्रेडिट स्ट्रेटजी को हम बुल पुट कहते हैं, और जो बुल पुट होती है वो एक बुलिश स्ट्रेटजी होती है। इतना सा ही थॉट था जो बहुत सारे मेरे भाइयों को जिस पर क्लैरिटी नहीं थी, और मैं होपफुल हूं कि अब उन मेरे भाइयों को क्लैरिटी आ जाएगी। चलो फोटो देखते हैं, बहुत बातें करेंगे अभी हम इसके ऊपर, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखो एक बुलिश बन गई सिचुएशन, ये प्रॉफिट लॉस आ गए आपके, आराम से काम कर लो। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी, आपने क्या करा, देखो आप कह सकते हो यार कि मैं अपनी बियर पुट की दोनों पोजीशन को क्लोज करके एक बुल कॉल भी तो बना सकता था तेजी खेलने के लिए। सबसे पहला तो मैं अपनी बियर पुट की पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, बिल्कुल कर दो भाई साहब, सबसे अच्छी चीज है। दूसरी सिचुएशन, आप ये भी कह सकते हो यार मेरा दिमाग खराब है कि मैं इतना स्ट्रेस, ये इतनी चीज मैं सीखूं, मेरे को जरूरत क्या है। मैं काम कर सकता हूं, मैं अपनी बियर पुट को बंद करके एक बुल कॉल बना लेता हूं, क्या परेशानी है भाई साहब, बिल्कुल बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 99% जनता वही करती है। पर आप समझो, जब आप अपने बियर पुट को बंद करते हो तो आपको वहां पर आपकी 2 पोजीशन बंद होती है, आपको वहां पर 2 पोजीशन के टैक्सेस देने पड़ते हैं, 2 पोजीशंस की आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप भाई साहब एक बुल कॉल में जाते हो तो फिर आपको 2 पोजीशंस फिर खरीदनी पड़ती हैं, वहां पर आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज देने पड़ते हैं भाई साहब। इसका काउंटर है ये कि यहां पर आप पुट में ही बैठे रहते हो, सिर्फ एक पोजीशन ऊपर नीचे कर देते हो, 24,900 जो बेच रखी थी उससे बाहर आ जाते हो और 2500 बेच देते हो। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हो, और आपको फिर देता हूं 10 सेकंड का समय, और लिखो और जवाब दो कि आपको ये बात अभी तक मेरी समझ आई या नहीं आई। या अब वो वाला बाद में पूछते हैं, पहले आप इस सवाल का जवाब दो कि आप क्या करना पसंद करोगे, कि आप ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट बदल जाएगी तो आप बुल कॉल बनाओगे या यहां पर बुल पुट बनाओगे। जवाब दो, आप क्या करना चाहोगे, उससे मुझे आपके थॉट का पता चल जाएगा ना कि आपका थॉट और मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप बुल कॉल बनाओगे तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि आप सीधे सीधे तरीके से काम करने में इंटरेस्टेड हो, आपको ब्रोकरेज से फर्क नहीं पड़ता। और वहीं अगर आप कहोगे भाई मैं इसका बियर पुट का बुल पुट बना दूंगा, तो मुझे बात समझ आ जाएगी कि आपका और मेरा थॉट सेम पेज पर है। तो 10 सेकंड का ब्रेक, लिखो जवाब कि आप क्या करना पसंद करोगे। उसके बाद मैं आपको अपना भी बताऊंगा, आपके जवाब के बाद कि मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं आपको वो बताऊंगा। फटाफट फटाफट लिखो जवाब, लिखो फटाफट यार, टाइम सेव करना है और काम की चीज आपको बतानी है और बेकार की बातें नहीं करनी हमने यहाँ पे। लिखो लिखो लिखो, क्विक जल्दी जवाब लिखो। ठीक है जी, थैंक यू, जवाब आ गए। जवाब पढ़ने के बाद समय मिलेगा, जैसे ही सबको सवाल आपके जवाब पर कुछ ना कुछ कमेंट लिख के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे से पूछो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं 50-50 हूं, मैं मार्केट में मूड मॉल देख लूंगा यार, पर मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा जहां पर होगा मैं वो बता देता हूं। मैं बियर पुट को ना बुल पुट में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं पैसे बचाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी लेग शिफ्ट ऊपर नीचे थोड़ी सी लेग शिफ्ट कर दूंगा। आपका जवाब पढ़ करके देखो, जवाब दोनों ठीक है यार। जब तक पोजीशन है जाना तो समझो बाजार आपको दुखी कर ही नहीं सकता, पोजीशन हेज होनी चाहिए। अब तो हम क्या गेम खेल रहे हैं, हम हेजिंग को भी एक अगले लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। 70-80% यूट्यूब के जो वीडियोस है ना, वो इतनी देर से इतना तक तो पहुंचते भी नहीं है मेरे भाई, सच में इतने तक नहीं पहुंचते। वो आपको क्या बताएंगे, एक पुट खरीद दूसरी पुट बेच दो, हो गया भाई साहब बियर पुट, हो गया, सच में हो गया बियर पुट। पर बियर पुट में आप और क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, वो चीजें हमने 2-3 चीजें थी समझने की कोशिश की फटाफट से। पहला क्या कि बियर पुट में आप क्या कर सकते हो, बाजार अगर आपकी दिशा में चलता है, नीचे भागता है, तो आप एक एडिशनल पुट खरीद सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप हेज में ही रहना चाहते हो तो आप अपने स्प्रेड को वाइड कर सकते हो, 100 पॉइंट के स्प्रेड को 150 कर लो, 200 कर लो। अपनी जो सोल्ड पुट है ना,
उसको शिफ्ट करके आगे आगे ले जा सकते हो, तो जिससे आपका स्प्रेड ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बच जाएगा। ये दो चीजें हमने समझी कि ट्रेड अगर आपकी दिशा में चले तो, और ट्रेड आपके विपरीत चले तो क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज तो भाई साहब ट्रेड बंद कर सकते हो। दूसरा, बंद करने के बाद अगर बाजार तेज हो गया है तो वहां पर आप बुल कॉल ले सकते हो। तीसरा, बंद भी नहीं करनी, बुल कॉल भी नहीं लेनी, तो आपकी ऑलरेडी जो पोजीशन है बियर पुट, उसको बुल पुट में कन्वर्ट कर सकते हो। आज का मेरी समझ कहती है यार, जो एक क्वालिटी कंटेंट जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, वो मेरी तरफ से थोड़े बहुत जो मैं शॉर्ट थॉट्स आपके साथ शेयर कर पाया वो इतने ही थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछता हूँ यार, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा कल भी रह गया, वो आज मैं जानना चाहता हूँ। आप बड़े सज्जन हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता आप लोगों के आगे, धेले भर की मेरे को अकल नहीं है। मैं सिर्फ बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप कमेंट्स में ये स्पेशल आप मुझे लिख करके बताइए कि आपके हिसाब से हमने बियर कॉल में और बियर पुट में इसकी एग्जिट, एडजस्टमेंट्स और एडवांस यूसेस के अंदर आपके हिसाब से कौन सी चीज को मिस कर दिया है, ये आप मुझे जरूर फाइंड करके दीजिए। क्योंकि ये कम्युनिटी जो बनाई है, इसका सोल पर्पस है क्वालिटी एजुकेशन मेरे उस भाई तक पहुंचा देना जो किसी कारण से कोर्स नहीं खरीद सकता, पैसे नहीं खर्च कर सकता, पर वो स्टॉक मार्केट का काम सीखना चाहता है और ग्रो करना चाहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरे उस भाई को कुछ इंफॉर्मेशन कम मिले या रह जाए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज और करते हैं लोग, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, पर मैं इंटेंशनल उसको इसके अंदर मैं अपने वीडियोस में नहीं बता रहा। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने भाई साहब क्या बनाया, आपने भाई साहब बियर पुट बनाया, सुनने वाली बात है, आपने बियर पुट बनाया। क्या करते हैं लोग, ये देखो, अभी आपको बात समझ आ जाएगी, है ना। बियर पुट आपने बनाया और बाजार ने धोखा दे दिया, बाजार ऊपर चला गया। लोगों के पास ये भी थॉट है, और वो थॉट मेरे को समझ नहीं आता। वो क्या करेंगे कि भाई साहब जो आपने एक पुट बेच रखी है ना, इस एक पुट को दो कर दो, यहां पर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो। पहला नुकसान, मार्जिन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, जो मेरे पास तो नहीं है, बाकियों का मुझे नहीं पता। वो कहे जहां तूने एक पुट बेच रखी है ना, वहां पर दो पुटे बेच दे, क्योंकि तुझे लॉस आ रहा होगा। एक जो पुट खरीद रखी है, अब तुझे प्रॉफिट आएगा जो तूने दो पुटे बेची हुई है। फोटो देख लो, नेकेड पुट राइट खड़ी हो जाएगी, ये देख लो, लॉस अनलिमिटेड आ जाएगा, प्रॉफिट पोटेंशियल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। गलती से बाजार, आपने क्या करा यहां पे बताओ, आपने क्या करा, ठंडे दिमाग से सोच करके बताओ आपने क्या करा। आपने देखा कि बाजार की दिशा चेंज हो गई, दिशा चेंज होते ही आपने पुट की क्वांटिटी, पुट सोल्ड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। एक पुट जो बेच रखी थी उसकी जगह पे भाई साहब आपने दो पुटे बेच दी। भाई साहब जब तक बाजार रुका रहेगा और ऊपर जाता रहेगा ना, आपको प्रॉफिट आएगा। पर गलती से बाजार ने अगर अपना मूड और माहौल चेंज कर दिया और बाजार वापस नीचे आ गया ना, तो नीचे भाई साहब आपकी एक नेकेड पुट सोल्ड खड़ी हुई है, आपने एक नेकेड पुट को बेच रखा है और नीचे आपकी पोजीशन लॉस अनलिमिटेड पे खड़ी है। हम अपने इस पर्टिकुलर चैनल से आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताना चाहते जिसके अंदर में आपकी नेकेड पोजीशन खड़ी हो जाए, आपका मार्जिन बढ़ जाए। एडजस्टमेंट ये नहीं है सर, मेरी समझ क्या कहती है, मैं आपको अपनी समझ बताता हूं। मेरी एडजस्टमेंट की क्या समझ है, मेरी एडजस्टमेंट की समझ कहती है सर मार्जिन नहीं बढ़ने देंगे, मार्जिन नहीं बढ़ने देंगे। जो मार्जिन है, मार्जिन को देखिए 14, 15, 16 हजार, थोड़ा बहुत 1000, 2000 समझ आता है, पर 14 हजार का 75 हजार हो जाए, वो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा, नेकेड पोजीशन खड़ी करके एडजस्ट किया तो फिर क्या किया आप यहां पर, क्या कर रहे हो कि बाजार ने आपको हल्का सा इशारा दिया, बाजार वीवैप के ऊपर या आपके इंडिकेटर से ऊपर चला गया, आपने एक एडिशनल पुट बेच दी। भाई साहब आपको यह पता है कि 15 मिनट के बाद क्या होगा, नहीं पता। ऊपर जो बैठे हुए हैं वो 2-4 ऊपर नीचे मोटी मोटी कैंडल बनाएंगे, स्पाइक दिखाएंगे, बाजार नीचे जाएगा, भाई साहब पसीने निकल जाएंगे आपको भाई साहब चक्कर, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपकी नेकेड पुट आपने एक राइट कर रखी है भाई साहब, ये गलती मत करना। बहुत आसान है यार ये बताना कि यार एक पुट बेच दूंगा मैं, और अगर वहां पर एक वो जो मैंने कल बनाया था, एक बुल कॉल बनाया था, बुल कॉल में बाजार नीचे गया तो मैं एक अपनी सोल्ड कॉल की पोजीशन को एनहांस कर दूंगा, उसको मैं 2 कर दूंगा, वो तो बच्चा भी कर देगा सर। पर 2 चीजें याद रखनी है, ऐसा करने से मार्जिन बढ़ जाता है, दूसरा ऐसा करने से एक नेकेड सोल्ड पोजीशन खड़ी हो जाती है, और नेकेड सोल्ड पोजीशन बहुत ज्यादा खतरे का काम है, हमने नहीं करना। हमने इसीलिए उसके बारे में आपसे जिक्र ही नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि हमने वो चीज मिस कर दी तो सर वो चीज मैंने इंटेंशनल मिस करी है, पर मुझे पता है कि ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। हमने उसके पीछे आपको अपना बायस बता दिया, थॉट बता दिया। हमें लगता क्या है सर, सामने दिख रहा है कि उसमें मार्जिन बढ़ जाता है और एक नेकेड पोजीशन खड़ी हो जाती है, और मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया कि मेरी एडजस्टमेंट, मैं इसको एडजस्टमेंट नहीं मानूंगा। जहां पर नेकेड पोजीशन खड़ी हो जाए और मार्जिन बढ़ जाए, मेरे हिसाब से वो एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट वो जो हमने आपके साथ में बात करने की कोशिश की कि जिसमें हमने अपने मार्जिन को भी मेंटेन रखा और हमने वहां पर कोई नेकेड
सोल्ड पोजीशन भी खड़ी नहीं करी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या आप कुछ आज ऐसी चीज सीख पाए जो आपको पहले नहीं पता था, ये भी आपने लिखना है। लास्ट वाले कमेंट में आपने लिखना है न्यू लर्निंग, न्यू लर्निंग के आगे डैश लगाइए और बताइए कि आपने इस आधे घंटे के वीडियो में ऐसा क्या सीखा जो आपको नहीं पता था। एक चीज और आपने साथ में बतानी है मेरे भाइयों, आपने हमें यह बताना है कि क्या आपकी समझ से बुल कॉल में और बियर पुट के एग्जिट और एडजस्टमेंट में क्या मैं कोई चीज मिस कर गया हूं, तो आप वो भी लिखेंगे, मिस डैश लगाइए, मिस में मैंने क्या चीज मिस कर दी आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में अपनी नॉलेज एनहांस करूंगा और आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल के इस सुपर स्पेशल में फिलहाल के लिए तो और कोई एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे यार, वीडियो को कंक्लूड करता हूं, इजाजत लेता हूं। रिक्वेस्ट एक आध दो छोटी मोटी हैं यार, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है यार कि आप अपना हेल्थ का और हेल्थ का ख्याल रखो पहले, फिर उसके बाद पैसे का ख्याल रखो, पैसे को बचाओ यार, पैसा बचेगा तो पैसा आगे बना पाओगे। मैं डेफिनेट एक ईमानदार कोशिश फिर करूंगा कि आपको मिलूं, कुछ काम की बात करूं, कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, आपके लॉसेस कंट्रोल में रहें और देर सवेरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। फिलहाल till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead, bye bye friends, bye।